अच्छी है। हम लोग ये देखते हैं जो हमारी पहली प्रहेलिका है, इसके लिए क्या लिखा गया? एक चक्षुर्न काकोयम बिलम इच्छन्न पन्नगः क्षीयते वर्धते चैव ना समुद्रो ना चंद्रमा। अब ये पहेली है, करा देखिए कैसे करा। एक चक्षुर ना काको अयम, का एक आंख है लेकिन कौवा नहीं है। एक आंख है लेकिन यह कौवा नहीं है। बिलन इच्छन न पन्नगा, पन्नगा वर्ड मीनिंग है, पन्नग यानी सांप। काय से बिल में रहना पसंद है लेकिन ये सांप नहीं है। क्षीयते बढ़ते चायो, घटता है बढ़ता भी है। ना समुद्र ना चंद्रमा, घटता भी है और बढ़ता भी है, लेकिन ना तो ये समुद्र है और ना चंद्रमा। चंद्रमा भी घटता और बढ़ता है, समुद्र में भी लहरें आती हैं, ज्वार भाटा आता है। कहा लेकिन इस क्रम में ये ना तो ये समुद्र है ना चंद्रमा है। एक आंखों वाला है लेकिन कौवा नहीं है, बिलों में रहने वाला है लेकिन सांप नहीं है। अब करा बताइए क्या है वो? बताओ भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? इस पहली पहेली का अर्थ है सुई और धागा। सुई और धागा। सुई में एक छेद होता है, उसी को आंख कहा गया है। बिलन छन्न पन्नगा, धागा हमेशा उस छेद में ही रहता है सुई के। और जब हम सिलाई करते हैं तो हमारा धागा छोटा बड़ा होता रहता है। ये है सुई और धागा। इस प्रकार हम अपनी इन प्रहेलिकाओं को भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हमारे पहली पहेली का अर्थ हुआ है सुई और धागा। और अगले पद में लिखा गया है चतुर्मुखो न ब्रह्मा वृखारूढ़ो न शंकर निर्जीवी च निराहारी अजस्रम धान्य भक्षम। चतुर्मुखो न ब्रह्मा वृषारूढ़ो न शंकर निर्जीवी च निराहारी अजस्रम धान्य भक्षणम। का चार मुख वाला है लेकिन ब्रह्मा नहीं है। हम लोग ब्रह्मा को चतुर्मुखी कहते हैं। हम ब्रह्मा को चार मुखों वाला कहते हैं, लेकिन चार मुखों वाले वो ब्रह्मा नहीं है। वृखारूढ़ो न शंकर, वृक्ष यानी बैल, वृक्ष यानी बैल। हाँ, न शंकर, आरूढ़ यानी सवारी करने वाला। कहा बैलों की सवारी करने वाला ये शंकर भी नहीं है। चार मुखों वाला ये ब्रह्मा नहीं है और बैलों की सवारी करने वाला ये शंकर भी नहीं है। निर्जीवी च निराहारी, का ये निर्जीव है और निराहार रहने वाला है। ये निर्जीव है और निराहार रहने वाला है। अजस्रम न धान्य भक्षणम, अजस्रम धान्य भक्षणम। अजस्र यानी सतत, धान्य भक्षणम अन्न का भक्षण करता है। अन्न का, अन्न अन्न अनाज। हाँ, नहीं बेटा, किसान सजीव है, निर्जीव नहीं है।
चतुर्मुखो न ब्रह्मा वृखारूढ़ो न शंकर निर्जीवी च निराहारी अजस्रम धन भक्षणम। का ये चार मुखों वाला ब्रह्मा भी नहीं है, बैलों की सवारी करने वाला शंकर नहीं है, ये निर्जीव और निराहारी है, लेकिन सतत निरंतर लगातार अन्न का भक्षण करता रहता है, अनाजों को खाता रहता है। ये हमारा दूसरा है। अभी तुम लोग थोड़ी देर सोचो, फिर हम बात कर लेते हैं। और तीसरे में लिखा है अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडित अमुख अस्फुट वक्ता चयो जाना सा पंडित। अब इसी प्रकार हमारा तीसरा है अपदो। पद माने पैर, संस्कृत में पद यानी पैर होता है। अपदो अपद है, बिना पैरों का है, इसकी हिंदी क्या होगी? हाँ, लेकिन चा दूरगामी चा और दूर तक चला जाता है, बिना पैरों का होते हुए भी दूर तक चला जाता है। साक्षरो ना चा पंडिता, विद्वान ना होकर भी अक्षरों से युक्त है, विद्वान या ज्ञानी ना होकर भी अक्षरों से युक्त है। अमुख का मुख भी नहीं है, अस्फुट वक्ता चा, लेकिन स्पष्ट बोलता है, मुख ना होते हुए भी स्पष्ट वक्ता है। यो जाना दिशा पंडिता, का जो जानता है वो पंडित है, वो ज्ञानी है। का इस पहेली को जो बूझना जानता है उसे ही ज्ञानी और पंडित कहा गया है। का बिना पैरों के भी दूर तक चला जाता है, अनपढ़ जाहिल गंवार होते हुए भी वह अक्षरों से ज्ञान से युक्त है, बिना मुंह के भी वो स्पष्ट वाणी से बोलता है। इस प्रकार इसे जो जान लेता है वो पंडित है, इसे जो जान लेता है वो ज्ञानी है। ये हमारी तीसरी पहेली है। हा? नहीं नहीं, अभी बाद में पढ़ते हैं, अभी बता देते हैं। और फिर हमारा जो चौथा है उसकी पढ़ते हैं। पर्वताग्रे रथो याति भूमौ तिष्ठति सारथी चलति वायु वेगेन पदम एकम न गच्छति। पर्वताग्रे रथो याति भूमौ तिष्ठति सारथी चलति वायु वेगेन पदम एकम न गच्छति। कहा रथ के आगे आगे, पर्वत से आगे आगे रथों से चलता है, सारथी भूमि पर रहता है। पर्वताग्रे रथो याति, का इसका रथ जो है पर्वतों से आगे चलता है, इसका रथ जो है पर्वतों से आगे चलता है। सारथी इसका भूमो तिष्ठत सारथी, और इसका सारथी जमीन पर ही रहता है, इसका सारथी पृथ्वी पर ही रहता है। हाँ, चलति वायु वेगेन पदम एकम न गच्छति, का बिना पैर चलाए हुए भी वायु वेग से चलता है, बिना पैरों के भी यह वायु वेग से चलता है। इस प्रकार हम इसे पढ़ते हैं। इसका रथ पर्वतों से आगे आगे चलता है और इसका सारथी पृथ्वी पर रहता है, पृथ्वी पर वास करता है।
एक कदम भी ना चलते हुए भी ये वायु वेग से अपनी यात्रा करता है, अपना सफर पूरा करता है। ये क्या है? इस प्रकार इन पहेलियों में हमसे पूछा गया है। ये हमारा चौथा पहेलिका है। और यहाँ जो हमारा पांचवा है, इसमें शब्दों का अर्थ दिया गया है। सुवर्णस्य 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 च जानकी प्रेषिता तौ रामेण सुवर्णस्य च मुद्रिका। इस प्रकार हम लोग यहाँ देखते हैं, सुवर्णस्य 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 च जानकी प्रेषिता तौ रामेण रामेण सुवर्णस्य च मुद्रिका। अब यहां लिख रहे हैं सुवर्णस्य सुवर्णस्य, एक का सुवर्ण यानी एक में यहां लिख रहा है, एक सुवर्ण का अर्थ है सुंदर, एक सुवर्ण का अर्थ है सुंदर, और दूसरे सुवर्ण का अर्थ है सोना। इस प्रकार यहां लिखा गया है, सुवर्णस्य सुवर्णस्य सुवर्णश्च जानकी प्रेषिता तो रामेण सुवर्णश्च मुद्रिका। ये बेटे संस्कृत है, शब्दों के क्रम में यहाँ पर इसका विग्रह भी किया जाता है, इसका अन्वय भी किया जाता है। इन शब्दों के क्रम को सुव्यवस्थित किया जाता है, फिर उनका अर्थ गणना की जाती है। रामेण तो सुवर्ण से मुद्रिका प्रेषिता, यहाँ लिख रहा है कि राम को अपने प्राणों से प्रिय जानकी को, उस सुंदर जानकी को सुंदर सोने की मुद्रिका भेजी गई, प्रेषिता ने भेजी गई। रामेण सुवर्णश्च मुद्रिका, राम यहाँ श्लोक में लिखा गया है, राम ने सुंदर जानकी के लिए एक अच्छी सी सुंदर सोने की मुद्रिका संज्ञान के लिए सीता जी के पास भेजी। और इसमें प्रहेलिका के क्रम में इसका भाव हम अलग देखते हैं, लेकिन शाब्दिक भाव ये देता है कि रामचंद्र जी ने सोने की मुद्रिका सुंदर जानकी जी को, जो सुंदरता की या प्रेम की पर्याय थी, उनके लिए रामचंद्र जी ने सोने की मुद्रिका भेजी। और इस प्रकार हम यहाँ पढ़ भी लेते हैं। और यहाँ अगले में लिखा गया, भोजनान्ते च किं पेयं जयंता कस्य वै सुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। भोजनान्ते च किं पेयम, अभी यहाँ एक पहेली है कि भोजनान्ते च किं पेयम, कि भोजन के बाद हमें क्या पीना चाहिए। दूसरा है जयंता कस्य वै सुतः, और जयंत किसका पुत्र है। भोजन के बाद
हमें क्या पीना चाहिए और जयंत किसका पुत्र है? कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम। तो इस प्रकार कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। अब यहाँ तीनों का उत्तर यही दे दिया गया है। भोजनांते च किम पेयम, तो अंतिम पद में लिखा गया है तक्रम यानी छाछ या मट्ठा। हमें भोजन के बाद छाछ या मट्ठा पीना चाहिए। भोजन के बाद हमें छाछ या मट्ठा पीना चाहिए। जयंता कस्य वै सुतः, इसका अर्थ दिया गया शक्रस्य। जो जयंत है वो हो इंद्र का पुत्र है, शक्रस्य सुतः। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु के पदों को कैसे कहा गया है? विष्णु पद को दुर्लभ कहा गया है। विष्णु पद को दुर्लभ कहा गया है। तो अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं, तो तीनों का यहाँ दिया गया। भोजनांते च किम पेयम, हम लिख सकते हैं भोजनांते च तक्रम पेयम जयंता शक्रस्य वै सुतः दुर्लभम विष्णु पदम प्रोक्तम। तो यहाँ दिया गया छठवें में कि भोजनांते च किम पेयम जयंता कस्य वै सुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। तीनों लाइन में आधे आधे पद हैं, वहां तीनों का अर्थ दिया गया है। भोजनांते च किम पेयम, यहाँ एक शब्द यूज हुआ है तक्रम यानी छाछ। जयंता कस्य वै सुतः, इसके लिए एक शब्द यूज हुआ है शक्रस्य इंद्र का। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम दुर्लभम, और इस प्रकार विष्णु जी के पद को दुर्लभ बताया गया है। इस प्रकार हमने अपनी इस प्रहेलिका के पद को पढ़ा, और यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स भी है, और फिर यहाँ प्रश्नोत्तर के बाद की बात है। लेकिन पहले हम लोग अपने इन शब्दों को पढ़ना, क्योंकि संस्कृत का वाचन करना ही कठिन है। कठिन क्या है? क्योंकि इसे लोग ध्यान नहीं देते, हिंदी की तरह ही पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर जो ये संस्कृत में विसर्ग का प्रयोग हुआ है, ये या यहाँ पर भी विसर्ग का प्रयोग हुआ है, दोनों के पढ़ने में फर्क होगा। इसको हम पढ़ेंगे पन्नगः और इसको पढ़ेंगे चंद्रमाह। तो अगर हमारा शब्द ये दीर्घ मात्रा का है तो दीर्घ में पढ़ेंगे, और अगर ये लघु मात्रा का है तो लघु में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम शब्दों में पढ़ने के लिए कभी भी ना तो जल्दी करेंगे और ना कभी गलत पढ़ने का प्रयास करें। जैसे ये शंकरः, इसको पढ़ेंगे पंडितः,
सारथी, ये क्या पढ़ा जाएगा? सारथी। इस प्रकार हम संस्कृत को पढ़ते हैं। जैसे यहां पढ़ेंगे, ये पढ़ा जाएगा किम, ये अनुनासिक और इन सब बिंदुओं का प्रयोग हमारे लिए संस्कृत में महत्वपूर्ण है। पेयम, यानी तक्रम, प्रोक्तम, विष्णु पदम। तो संस्कृत में इन अनुनासिक और विसर्ग के पदों का प्रयोग करना, उनका वाचन करना, उनका अध्ययन करना, उन पर ध्यान देना ही महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार बेटा हमने अपने इस पाठ को यहाँ पर पढ़ा।